नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एबीपीएस क्लासेस मैथ हिंदी मीडियम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज हम करेंगे 10वीं कक्षा में एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी हैं, उसने शाब्दिक समस्याएं दे रखी हैं। पहले हमें उनसे समीकरण बनाने हैं और उसके बाद ग्राफीय विधि से उन समीकरणों को हल करना है। वीडियो पे अगर क्लिक कर दिया है तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं यदि आप, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक वीडियो बनने वाली है। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहे कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल बच्चे कितने हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया? 10 हैं। कौन सी कक्षा के हैं? 10वीं कक्षा के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों और लड़कियों की संख्या में उसने कंडीशन दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 फालतू है, अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण से फिर ग्राफीय विधि से उन समीकरणों को हल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x है और लड़कों की संख्या मान लेते हैं वो y है। लड़कों की संख्या कितनी है? y है। कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियां दोनों मिला के जो पार्टिसिपेंट है वो 10 है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 10 है। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है, तो जो कम होगा उसमें +4 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दूसरी समीकरण है। ग्राफीय विधि से जब समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले केस में x बराबर है 0 रखते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में पहली समीकरण सेलेक्ट की मैंने, उसकी जगह उसमें मैंने x की जगह 0 रखा, तो क्या बन जाएगा, x की जगह 0 प्लस वाई बराबर है 10, तो यहां से y बराबर है 10 आ जाएगा। दूसरे केस में y बराबर 0 रख लेंगे इसी समीकरण में, तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई की जगह 0 बराबर है 10, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों से सारणी बना लेंगे। समीकरण 1 से जो सारणी बनेगी, एक कॉलम में x, एक में y, दो वैल्यू x की, दो वैल्यू y की निकली है हमारे पास। x में पहली वैल्यू 0 है तो उससे y की वैल्यू 10 आई, फिर हमने y की वैल्यू 0 लिया तो उससे x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 से पहले x बराबर है 0 रखो तो क्या बनेगा, y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से y बराबर है -4 आ जाएगा। फिर y बराबर है 0 रखें तो x बराबर है 0 प्लस 4, तो x बराबर है 4। यहां इसकी सारणी बना लेंगे हम। दूसरी समीकरण से सारणी जो बनेगी वो टेबल जो बनाएंगे स्केल के साथ बनाएंगे। दो दो वैल्यू कम से कम चाहिए, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, फिर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू +4 है। बच्चों ये हमारे पास दोनों समीकरणों से
दो सारणी आ गई, सारणी 1 और ये सारणी 2। अब इन दोनों सारणी में जो x और y की वैल्यू है उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए ग्राफ कॉपी ले आते हैं एक, ये देखिए टेबल यहीं से ले लेंगे, यहाँ साइड में रख लेता हूं मैं, ग्राफ दिखेगा यहां से। ओके, देखो ग्राफ से समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए क्या करना होता है, पहले ग्राफ कॉपी पे 2 लाइन लगा लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स की और वाई की वैल्यू मैक्सिमम 10-10 है, तो ऐसे जो डार्क वाली लाइन है उस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल मैच करते हुए ड्रॉ होनी चाहिए लाइन, दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। बारीक पेंसिल से एक बार में लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस, एक्स यहाँ पे ओ पॉइंट होगा और ये एक्स डैश नेगेटिव साइड, ये वाई ओ, ये हो जाएगा वाई डैश, नीचे की तरफ वाई डैश लगाया मैंने। ठीक है, अब इसमें पहली समीकरण से x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, y की भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 10 है, तो x की इक्वल डिस्टेंस पे, एक एक बॉक्स के डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। ओह चली गया काम भाई, एक बार तो लग रहा था कहीं कम रह गई खाने। नेगेटिव साइड में y एक्सिस -4 तक है, तो -1, -2, -3, -4, -5, कुछ निशान लेफ्ट साइड में x एक्सिस पे भी लगा लेते हैं, -1, -2, -3 एंड सो। अब पॉइंट्स मार्क करेंगे, x0 y10, x0 और y10 ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, फिर x10 और y0 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, जो इसके निर्देशांक हैं 10, 0 और इस पे हैं 0, 10। स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे भाई, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी एक स्पॉट ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा पहली समीकरण से, जो कि हमारे पास क्या थी, x + y = 10। अब दूसरी समीकरण से यहां से x का मान 0 है और y का मान है -4, ये वाला पॉइंट, और फिर x 4 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। पहले तो ग्राफ ही प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफीय विधि से x का और y का मान निकालेंगे, जो हमारा समीकरणों का हल होगा। तो हमने ये पहले ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये सभी को विजिबल है, कोई डाउट किसी को, कहीं से दिख रहा है नहीं है, यस दिख रहा है। ठीक है, यस ठीक है बच्चों। अब जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वहां से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लंब डाल देंगे। x एक्सिस पे लंब डालेंगे तो ये कहाँ आके मिलेगा, ये आके मिल रहा है 7 पे, और y एक्सिस पे जब लंब डालेंगे तो ये कहाँ आके मिल रहा है, ये आके मिल रहा है 3 पे। तो यहां से क्या पता लगेगा मुझे कि x की वैल्यू 3 है, 7 है सॉरी,
और y की वैल्यू कितनी है, x यहाँ पे 7 है और y यहाँ पे कितना है 3 है। तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, अतः लड़कों की संख्या y थी, वो पहले लड़के लिखा गया, तो y की वैल्यू कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या थी x, और x की वैल्यू कितनी आई, वो आई है हमारे पास 7। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ से आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, वीडियो को एक दो बार देखेंगे, पॉज करके नोट करेंगे और वीडियो को बंद करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो सवाल पक्का आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से भी और सीखने के लिए भी। टिल देन टेक केयर।